आपका NH24/7 में मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। वक्त हो चला है आधा दिन पूरी खबर का और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। बिना देर किए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, खबरों का रुख करेंगे और सबसे पहले खबर आप तक उमरिया से पहुंचाएंगे, जहां जंगल ट्रैकिंग के दौरान बाघ ने हाथी पर हमला किया है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघ की निगरानी कराई जा रही थी, उसी दौरान ये फुटेज जो है वो कैद हुआ। तभी झाड़ियों में छुपे बाघ ने हमला कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। बल्होड़ क्षेत्र में बाघ दिखने से दहशत में है ग्रामीण। तो ये बेहद अहम तस्वीरें हैं। ये देखिए तस्वीरें उमरिया की, जहां पर जंगल ट्रैकिंग के दौरान एक हाथी पर बाघ ने हमला कर दिया। देखिए असल में ये समस्या इसलिए हो रही है कि बड़ी संख्या में लोगों की गतिविधि जो है इन दिनों जंगलों की तरफ बढ़ रही है और जंगली जानवर जो है इससे वो अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं और इन हाथियों के जरिए लोग ट्रैकिंग कर रहे थे। इसी दौरान एक बाघ जो है वो इन हाथियों पर हमला करता है। वो शायद हाथी पर बैठे इंसान पर भी हमला करने की कोशिश में वो जंप करता है। हाल ही में हमने एक ऐसी वीडियो भी दिखाई थी आपसे, जहां पर ट्रैकिंग कर रहे कुछ लोगों पर एक बाघिन ने उनका पीछा कर दिया था, उनको दौड़ा दिया था, तो पर्यटक जो है वो जान बचाकर भागे थे। तो ऐसी तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। उमरिया से भी ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आई है, जहां आपको बता दें कि एक बाघ ने हाथी पर हमला किया है, जिसका वीडियो भी बनाया गया और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जंगल ट्रैकिंग के दौरान ये हमला हुआ। और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करते हैं। कांकेर से बड़ी खबर है, उत्तर बस्तर के टॉप नक्सली लीडर ने सरेंडर किया है। नक्सली राजू सलाम ने सरेंडर कर दिया है। बड़ी खबर, कंपनी नंबर 5 का लीडर है राजू। नक्सल कमांडर प्रसाद मीना समेत नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 2 बस में 60 से ज्यादा नक्सलियों को लाया गया कामतेड़ा कैंप। तो ये सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, बिना हथियार उठाए नक्सली लगातार सरेंडर कर रहे हैं। कल भी हमने बताया था कि एक बड़े नक्सली कमांडर अपने लीडरों के साथ सरेंडर कर चुका है, हालांकि उसको लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी। और ये देखिए कांकेर की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बस में बैठाकर तमाम नक्सलियों को लेकर आया गया है। 2 बसों में 60 से ज्यादा नक्सलियों को लाया गया, जिन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है। बीजेपी सरकार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो टारगेट फिक्स किया है मार्च 2026 तक नक्सलियों को खत्म करना है, ऐसे में यह खबर जो है मील का पत्थर साबित होगा, जिसमें बड़ी संख्या में नक्सली जो है वो सरेंडर कर रहे हैं, हथियार छोड़ रहे हैं, हिंसा का रास्ता छोड़कर वो अब सामान्य जीवन जीने के लिए तैयार है। तो ये बड़ी खबर आप तक कांकेर से पहुंचा रहे हैं। तो बिल्कुल ज्यादा जानकारी और अपडेट लेने के लिए हमारे संवाददाता गौरव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गौरव, छत्तीसगढ़ में लाल सलाम को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। 60 नक्सलियों ने भी एक साथ सरेंडर किया था। वहीं सुकमा में भी 27 बड़े नक्सलियों का सरेंडर हुआ है और अब नक्सली राजू सलाम ने भी सरेंडर कर दिया है। राजू सलाम को लेकर सबसे पहले आपसे जानकारी लेंगे। हाँ जी बिल्कुल, देखिए राजू सलाम वो नाम है जिसकी तलाश पुलिस को कई सालों से थी। उत्तर बस्तर का जो इलाका है, यहाँ दहशत का सबसे बड़ा नाम राजू सलाम था। अब खबर ये निकल कर आ रही है कि राजू सलाम के समेत कंपनी नंबर 5 के जितने भी सदस्य हैं सभी ने सरेंडर कर दिया है। तकरीबन 60 से 70 की संख्या में नक्सली बताए जा रहे हैं। इसमें कई बड़े लीडर शामिल हैं। राजू सलाम के साथ साथ प्रसाद, ललिता, राजमान, ये नाम भी सामने आ रहे हैं जिन्होंने सरेंडर कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है ये इस टीम में इनका जो प्रवक्ता है, इसने सोनू के समर्थन में बयान जारी किया था। सोनू ने आज गढ़चिरौली में समर्पण किया है और उसके समर्थन में इन्होंने बयान जारी किया था इस डिवीजन ने। अब ये पूरी टीम जो है ये सरेंडर करने कामतेड़ा कैंप पहुंची है। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हो सका है कि कुल कितने लोग पहुंचे हैं, लेकिन जो जानकारी निकल कर आ रही है 60 से 70 की संख्या में नक्सली हो सकते हैं। संख्या बढ़ भी सकती है। फिलहाल वहां पर लिस्टिंग की जा रही है और कुछ देर में इस पूरे मामले का खुलासा हो सकता है। जी बिल्कुल, ये अहम खबर है गौरव, लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूं, देखिए कल भी आपसे हम जुड़े थे, कल भी आप बता रहे थे कि बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। क्या ये एक सिलसिला चल चुका है, अब हथियार चलाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है क्या? बस्तर और अबूझमाड़ के क्षेत्र में सभी नक्सली जो है अब सरेंडर के मूड में आ चुके हैं? जी बिल्कुल, जो तस्वीरें सामने आ रही है वो यही बयां कर रही है कि अब शायद हथियार उठाने की जरूरत ना पड़े पुलिस के जवानों को, क्योंकि जिस तरीके से आज गढ़चिरौली में सरेंडर हुआ और अब यहाँ पर
70 से 80 की संख्या में नक्सली पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि मार डिवीजन ने जो पत्र जारी किया था, मार डिवीजन ने 15 अक्टूबर तक सरकार से समय मांगा था और आज 15 अक्टूबर का ही दिन है। और यहाँ पर जो खबर निकल कर आई कि 60 नक्सलियों ने गढ़चिरौली में सरेंडर किया, यहाँ पर 70 से 80 नक्सली पहुंच चुके हैं। तो ये बिल्कुल मानकर चलिए कि अबुझमाड़ का इलाका जो कभी नक्सलियों का सबसे बड़ा सेफ जोन था, वो अब खाली होने जा रहा है। अब यहाँ सुकून की बहार बहेगी। जी बिल्कुल, सुकून हम भी चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि सुकून यहां पर हो और लोग शांति से अपने इलाके में रह सके, हथियार उठाने की जरूरत ना पड़े। बहुत शुक्रिया गौरव श्रीवास्तव, तमाम जानकारी के लिए। आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे। इधर ग्वालियर में 2 अलग अलग संगठनों के विरोध प्रदर्शन के आह्वान के वापस लेने के बाद भी माहौल गर्म दिखाई पड़ रहा है। दरअसल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी के बाद ओबीसी महासभा, दलित संगठन और स्वर्ण समाज के रूप में एडवोकेट अनिल मिश्रा के समर्थकों में होड़ मची हुई है। भारी तादाद में सिटी सेंटर के पटेल नगर स्थित एडवोकेट अनिल मिश्रा के घर वाला इलाका संवेदनशील जोन बना हुआ है और यहां पर पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है और लगातार स्थिति पर नियंत्रण रखे हुए हैं। मौके से जायजा लिया हमारे सहयोगी जावेद खान ने। अंबेडकर के बारे में जो कहा गया था, उसको लेकर जो तनाव की स्थिति है, उसको देखते हुए प्रशासन ने पूरी तरीके से व्यवस्था की है। और जो आप देख सकते हैं कि मैं इस समय ग्वालियर में जो इस बयान को देने वाले एडवोकेट अनिल मिश्रा उनके निवास के बाहर हूँ। यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात है और इस पुलिस बल के साथ साथ यहाँ पे अधिकारी भी मौके पर लगातार पहुंच रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं और पुलिस बल की निगरानी लगातार चल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको बढ़ा दिया गया है और जो यहाँ पर जो रातवार में जो विवाद की स्थिति बनी थी उससे भी निपटने की कोशिश की है। एडिशनल एसपी विदिता डागर साहब मेरे साथ में मौजूद हैं। मैडम, अभी क्या स्थिति है? पूरे जिले में हमारी जो फोर्स है वो तैनात है। बाहर से दूसरे जिलों से जितने भी रास्ते हैं उन पे नाकाबंदी की गई है, चेकिंग की जा रही है। कोई ऐसा कॉल या आपको कोई ऐसी इनपुट मिला है जिसके आधार पर कहीं और एक्शन लेने की जरूरत है, कहीं ज्यादा कड़ी निगरानी की जरूरत है? अभी तक ऐसा कोई इनपुट नहीं मिला है। स्थिति बिल्कुल सामान्य और शांतिपूर्वक है। एडवोकेट अनिल मिश्रा के घर पर जो कल रात में विवाद हुआ था, उसके बाद आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर इनके समर्थक इकट्ठे हो रहे हैं। कोई पाबंदी लगाई इसके ऊपर? नहीं, अभी यहाँ पर भी बिल्कुल शांति का माहौल है। जैसा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी अभी भीड़ वगैरह नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ पर भी चेकिंग की जा रही है ताकि कोई भी असामाजिक तत्व यहाँ पर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित ना कर सके। धन्यवाद। कुछ ऐसी स्थिति दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शहर के जो अलग अलग क्षेत्र हैं उसमें करीब 30 से ज्यादा चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। उन चेकिंग पॉइंट के माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही है और उन चेकिंग पॉइंट पर बाहर से आने वाले लोगों के आइडेंटिटी कार्ड, उनके आधार कार्ड और जो भी परिचय पत्र होते हैं वही निकलने के लिए एडवाइजरी जिला प्रशासन ने जारी की थी और उसका पालन भी यहाँ पर बड़ा सख्ती से करवाया जा रहा है। लेकिन स्थिति तनावपूर्ण है, चूंकि आह्वान वापस हो चुका है, लेकिन पुलिस कोई भी कदम जो 2018 की घटना थी उससे सबक लेते हुए कोई भी ऐसी चूक वापस रखना नहीं चाहती जिसकी वजह से कोई अपरिस्थिति निर्मित हो या कोई भड़काऊ पोस्ट की या बताने की वजह से लोग परेशान हो। और उधर सिवनी में 3 करोड़ की लूट से जुड़े हवाला कांड में आरोपी 10 पुलिस कर्मियों को सिवनी पुलिस कंट्रोल रूम से भारी पुलिस बल के साथ न्यायालय में पेश किया गया। आरोपियों में एसडीओपी पूजा पांडे और बंडोल थाना प्रभारी अर्पित भैरम सहित 11 से 10 पुलिसकर्मी शामिल हैं। इन पर लखनवाड़ा थाना क्षेत्र में डकैती और अपहरण की धाराओं में केस दर्ज है। मामले की जांच के लिए एसआईटी गठन की गई है। न्यायालय ने इन्हें 2 दिन की पुलिस रिमांड पे भेज दिया है। एक फरार हवलदार की तलाश अभी भी जारी है। तो 11 में से एक फिलहाल फरार है जिसकी तलाश जारी है, लेकिन 10 को आज पेश किया गया है कोर्ट में और कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस रिमांड पर इन तमाम 10 आरोपी पुलिस कर्मियों को भेज दिया है। तो 2 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। हवाला कांड में आरोपी 10 पुलिसकर्मी न्यायालय में पेश हुए। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर हाई कोर्ट से सिवनी पुलिस से पूछा है कि हवाला लूट कांड के शिकायतकर्ता को बिना रिमांड पुलिस कस्टडी में क्यों रखा गया है। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने सिवनी पुलिस को निर्देश दिए कि शिकायतकर्ता को 15 अक्टूबर को पेश करे। जालाना निवासी गंगाबाई परमार की ओर से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर आरोप लगाया गया कि उसके पति सोहन लाल परमार को पुलिस ने कई दिनों से बंदी बनाकर रखा है। और बिल्कुल, और इसी पूरे मामले में अधिवक्ता श्रेयस दुबे ने दलील दी है कि सोहन लाल की शिकायत पर ही मामला उजागर हुआ था।
पुलिस ने उसे 10 अक्टूबर को गिरफ्तार किया और 12 तारीख को छोड़ दिया था। छूटने के बाद सोहनलाल अपने घर जालना चला गया। उसी रात जालना पुलिस ने उसे फिर से गिरफ्तार कर सिवनी पुलिस को सौंप दिया। तब से सोहनलाल पुलिस हिरासत में है। अहम बात यह है कि पूरे मामले में ट्रांजिट रिमांड नहीं ली गई और न ही उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। वहीं शासन की ओर से दलील दी गई कि गवाही लेने के लिए उसे रोका गया था। यह भी कहा गया कि सोहनलाल को जमानत पर छोड़ दिया गया है। तो वहीं अब इस पूरे मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने एक्शन लिया है और हाईकोर्ट ने आज पेश करने का आदेश दिया है। और उधर लोकायुक्त इंदौर की टीम ने रिटायर्ड आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र भदौरिया के 8 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की है। इंदौर में कैलाश कुंज बिजनेस स्काई पार्क सहित 7 और ग्वालियर में इंद्रमणि नगर स्थित घर पर सर्चिंग की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक कार्रवाई के दौरान अब तक 75 लाख रुपए नगद, 1.5 किलो सोने के बार, महंगी गाड़ियां, परफ्यूम और एक रिवॉल्वर बरामद किए गए हैं। धर्मेंद्र सिंह भदौरिया 1987 में भर्ती हुए थे। अगस्त 2025 में उनका रिटायरमेंट हुआ। इस दौरान उनकी वैध आय करीब 2 करोड़ रुपए मानी जा रही है। इससे पहले 2020 में शराब ठेकों की नीलामी में लापरवाही के चलते उन्हें निलंबित किया गया था। नीलामी समय पर नहीं होने के कारण उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। इंदौर लोकायुक्त की ये कार्रवाई है। एक और कार्रवाई है जहां आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र भदौरिया के 8 ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। इंदौर के 7 और ग्वालियर के एक स्थान पर सर्चिंग अभी भी जारी है। तो बिल्कुल ये अहम खबर इंदौर से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लगातार छापेमारी कार्रवाई की जा रही है और इंदौर लोकायुक्त की टीम भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों पर एक्शन ले रही है। इंदौर लोकायुक्त की टीम ने आबकारी अधिकारी, रिटायर्ड आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र भदौरिया के कैलाश कुंज स्थित अपार्टमेंट पे आज सुबह कार्रवाई शुरू की है। सर्च की कार्रवाई इंदौर में 60 ठिकानों पे चल रही है। इसके अलावा एक ठिकाना जहां के रहने वाले ग्वालियर, वहां कार्रवाई हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज मिली है, उनके अलावा गाड़ियां, महंगी गाड़ियों का शौक है धर्मेंद्र भदौरिया और उनके बच्चों को। ये रॉयल इनफील्ड 650 है जो उनकी गाड़ी बताई जा रही है। महंगे जानवरों को पालने के शौकीन रहे हैं भदौरिया। उनके पास में लाखों की कीमत के महंगे जानवर, कुत्ते और इस तरीके की कई चीजें उनके यहाँ से मिली है। और जो अभी हमारी जानकारी है उसके अनुसार लगभग 1.5 किलो सोना, 75 लाख रुपए के एशिया, देखिए एक फॉर्चूनर गाड़ी है, ये उन्हीं की एक गाड़ी बताई जा रही है। साथ ही साथ में धर्मेंद्र भदौरिया जब तक विभाग में रहे वो अपने जलवे के साथ रहे और उस जलवे का एक नमूना आज उनके रिटायरमेंट के 100 महीने बाद भी देखा जा सकता है कि अपनी निजी गाड़ी पर हूटर लगा रखा है जो कि नियम के अनुसार उन्हें नहीं लगाना चाहिए। साथ ही गाड़ी की नंबर प्लेट के साथ ही आप देखेंगे कि एमपी गवर्नमेंट लगभग जिस तरीके से कोई बड़ा मंत्री या राज्यपाल की गाड़ी पर जिस तरीके से लिखा होता है उस तरीके से बड़े शब्दों में एमपी गवर्नमेंट जो ये बताता है कि विभाग में उनका जलवा क्या रहा था। लगभग अपने 35 से 38 साल की नौकरी में लंबा समय धर्मेंद्र भदौरिया ने इंदौर संभाग में ही बिताया। ग्वालियर के रहने वाले भदौरिया की 8 संपत्तियों की जानकारी मिली है, उनके कुछ लॉकर्स की जानकारी मिली और फिलहाल कार्रवाई जारी है। ये पहले भी कुछ मामलों में विवाद में रहे। इंदौर में एक 5 स्टार होटल में आबकारी के अधिकारियों की एक पार्टी हुई थी, कुछ लोगों की परिजनों की भी एक पार्टी इनकी की गई थी जिसमें 2 लाख रुपए का बिल शराब का बना था, जिस बिल को ना भरने को लेकर अभी विवादों में आए थे। साथ ही 2020 में नियमानुसार जो शराब के ठेके हैं, जो टेंडर है, उनको ना करने के चलते इन्हें दोषी पाया गया था, सस्पेंड किया गया था। हालांकि भदौरिया 31 अगस्त को रिटायर्ड हो गए थे। उनके रिटायरमेंट के बाद में आज सुबह 8 ठिकानों पर जो कार्रवाई की जा रही है, इसमें इंदौर लोकायुक्त की टीम, इंदौर लोकायुक्त के साथ में उज्जैन लोकायुक्त और ग्वालियर लोकायुक्त की टीम भी शामिल है। पैसों की, संपत्ति की, ज्वेलरी की जानकारी सामने आएगी। कैमरा पर्सन राहुल शर्मा के साथ महेश मिश्रा, NH24/7 इंदौर। धर्मेंद्र सिंह भदौरिया हैं सेवानिवृत्त जिला आबकारी अधिकारी अलीराजपुर, जो कि अभी 31 अगस्त को ही सेवानिवृत्त हुए। इनके बारे में सूचना मिली थी कि इन्होंने आय से बहुत अधिक संपत्ति अर्जित की है और गैर आनुपातिक रूप से इन्होंने संपत्ति अपनी आय से बहुत ज्यादा प्राप्त की है। अभी तक प्राथमिक तौर पर 7-8 करोड़ के आसपास का इनका व्यय अभी तक आया है, जो कि अभी लॉकर खोले जाने हैं। इनका एक लॉकर यहाँ ICICI बैंक में ज्ञात हुआ है और ग्वालियर में भी इनका लॉकर है। अभी इनके लॉकर भी ऑपरेट कराए जाएंगे, खोले जाएंगे, तो ये बढ़ सकता है।
और इसी बीच परासिया से एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं, जहां जहरीले कफ सिरप से एक और बच्चे की मौत। दुखद खबर, बड़ी खबर के साथ ये दुखद खबर भी है कि फिर से जहरीले कफ सिरप से एक और बच्चे की मौत हो गई है। 3 साल की अंबिका विश्वकर्मा की मौत हुई है। 14 सितंबर को अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया था। 1 महीने से नागपुर में इसका इलाज चल रहा था। एमपी में अब तक 23 बच्चों की मौत सिर्फ और सिर्फ कफ सिरप की वजह से हुई है। बिल्कुल, ये बड़ी खबर और झकझोर देने वाली खबर। कफ सिरप की वजह से मौतों का सिलसिला लगातार जारी है और इसमें एक और नाम जुड़ गया है। 1 महीने से नागपुर में जिस बच्चे का इलाज चल रहा था उसका जहरीले कफ सिरप की वजह से मौत हो गई है। तो ये बड़ी खबर, अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 साल की बच्ची अंबिका विश्वकर्मा की मौत हो गई है। 14 सितंबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और तब से थे और आज 15 अक्टूबर जब उसने दम तोड़ दिया। उसने लगातार जिंदगी और मौत से जंग की, लेकिन आखिर में बच्ची हार गई। तो ये लगातार जहरीले कफ सिरप का जो तांडव है वो नजर आ रहा है। अब तक मध्य प्रदेश में 23 बच्चों की मौत हो चुकी है। परासिया से खबर है, जहां जहरीले कफ सिरप से एक और बच्चे की मौत। 3 साल की अंबिका विश्वकर्मा की मौत हुई और इसी के साथ कफ सिरप से मौतों का आंकड़ा बढ़कर अब 23 हो चुका है। यानी कि 23 बच्चों ने अपनी जान गंवाई है सिर्फ और सिर्फ इस कफ सिरप, जहरीले कफ सिरप की वजह से। और अभी जिस बच्चे की मौत हुई है उसका पिछले 1 महीने से नागपुर में इलाज चल रहा था और आज उसने दम तोड़ दिया। 3 साल की अंबिका विश्वकर्मा की मौत हो गई है। 14 सितंबर को आपको बता दें कि इस बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और आज पूरे 1 महीने बाद उसने दम तोड़ दिया। जिंदगी की जंग वो हार गई और अब तक 23 बच्चों की मौत इस कफ सिरप की वजह से, कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप जो है उसकी वजह से हुई है। जहरीले कफ सिरप की बात अगर हम करें, बिल्कुल, ये एक और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जिसमें जहरीले कफ सिरप के मामले में एक बच्ची की मौत हुई है। अंबिका विश्वकर्मा नाम की बच्ची जो लगातार पिछले 1 महीने से नागपुर के अस्पताल में इलाज चल रहा था और अब उसकी जान चली गई है। और मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ा और व्यापक अभियान शुरू कर दिया है। शहर से होकर गुजर रहे इंदौर इच्छापुर नेशनल हाईवे से अभियान शुरू किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य रोड चौड़ीकरण और यातायात में बाधक स्थायी अतिक्रमण को हटाना है। इस बड़े अभियान को सफल बनाने के लिए प्रशासन ने जबरदस्त तैयारी की थी। मौके पर कलेक्टर और एसपी समेत तमाम वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। तो सुरक्षा के लिहाज से भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। जानकारी के अनुसार धार, अलीराजपुर, खरगोन, खंडवा समेत आधा दर्जन जिलों से 500 से अधिक पुलिसकर्मी बुलाए गए हैं। प्रशासन ने इस अभियान के लिए पहले ही करीब 1 दर्जन धार्मिक स्थलों को चिन्हित कर लिया था जो रोड चौड़ीकरण में बाधा बन रहे थे। खुशी की बात यह है कि प्रशासन को इसमें स्थानीय लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। कई स्थानों पर लोग स्वेच्छा से ही अपने धार्मिक स्थल हटा रहे हैं, जो इस अभियान की सफलता के लिए एक सकारात्मक संकेत भी है। बिल्कुल, बुरहानपुर की यह तस्वीर है जहां पर रोड चौड़ीकरण बेहद जरूरी होता है क्योंकि ट्रैफिक का दबाव लगातार बढ़ता है। ऐसे में सड़कों को चौड़ा करना भी जरूरी होता है और जब लोग समझदारी दिखाते हैं तो प्रशासन के लिए कई मुश्किलें भी आसान हो जाती है। जहां पर बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन को बुलाया गया ताकि यहां से जो अतिक्रमण है जिसे चिन्हित किया गया है उसे हटाया जाए, लेकिन लोगों ने समझदारी दिखाई और कई लोगों ने अपने अपने जो चिन्हित एरिया है उसको तोड़ करके खाली करना शुरू कर दिया। इससे प्रशासन को आसानी हुई। और इसी के साथ आधा दिन पूरी खबर में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।